पहली बात तो यह है कि राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होनी चाहिए। बिना धर्म का राजनीति उच्छृंखल हो जाएगा, लेकिन धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म को धर्म रहने देना चाहिए। लेकिन इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता यह तय करके बैठी है कि 17 तारीख को जब वोट डालने के लिए मतदान करने जाएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में करेंगे, मुझे अपना सेवक बनाएंगे। राष्ट्रीय स्तर का रामायण मेला करवाया गया। ये आज तक केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं करवाया जो काम सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार सर। आपको दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए न्यूज़ 72 आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस सभी वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिल रहा है और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण की जनता इस समय मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं की कमी है उसकी पूर्ति निश्चित रूप से करेंगे। इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में जब हम जाते हैं तो अधिकांश पार्षद कांग्रेस के जीत के आते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव आता है विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, चुनाव में अलग अलग मुद्दा होता है, चाहे नगरीय निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। स्थानीय मुद्दे भी कुछ होते हैं, लेकिन इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता यह तय करके बैठी है कि 17 तारीख को जब वोट डालने के लिए मतदान करने जाएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में करेंगे, मुझे अपना सेवक बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस 5 साल में जो विकास के कार्य सभी वर्गों के लिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने को उन्होंने कार्य किया है, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया है, माता कौशल्या का मंदिर जो चंदखुरी में है उसको उन्होंने विकसित किया है। उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने वनगमन का अधिकांश छत्तीसगढ़ बिताए हैं, ऐसे इतिहासकारों की मान्यता है। उन स्थानों को चिन्हांकित करके विकास किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस में मुहर लगा करके, बटन दबा करके मुझे अपना सेवक बनाएंगे। दक्षिण के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। देश में भी ऐसा चर्चा होती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि क्षेत्र के फूल छाप जो कांग्रेसी हैं उनका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है। वो मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा है और लगातार 35 साल तक यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस पर आप क्या? आज 15 दिन हो गया मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जनों को साथ लेकर मैं घूम रहा हूँ और सबका सहयोग मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम एकजुट होकर के चुनाव को लड़ रहे हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर के विधानसभा निश्चित रूप से पहुंचेगा, वो मैं रहूँगा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद बहुत हावी है। जब से छत्तीसगढ़िया किसान पुत्र भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ियों का 30 त्यौहार छत्तीसगढ़ के जो मान सम्मान का ख्याल रखकर सीएम हाउस में मनाया, उनको छुट्टी, ऐच्छिक छुट्टी दिया गया। इन सब का चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? आप स्वयं छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी हैं यहाँ पर। हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ निर्माण का जिस दिन सपना देखा था, उस दिन उन्होंने सपना यही देखा था कि छत्तीसगढ़ हमारा अलग से राज्य बने, वह राज्य हमारा अपना रहे, हम स्वयं विधायक रहें, हम स्वयं मंत्री रहें, हम स्वयं मुख्यमंत्री रहें और जैसे हम छत्तीसगढ़ को चाह रहे हैं उसी प्रकार के यहाँ का निर्माण करें। ऐसे हमारे पूर्वज ने सपना देखा था। उसी सपना को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरा कर रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उभारने काम वो कर रहे हैं। पहले बोरे बासी खाने वालों को लोग हीन दृष्टि से देखते थे और उनको आलोचना भी उनका करते थे,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो श्रमिक दिवस 1 मई है, उस दिन उन्होंने घोषणा किया कि श्रमिक दिवस के दिन सब के सब बोरे बासी खाएंगे। यहाँ तक के जो आईएएस आईपीएस भी हैं, अधिकारी भी हैं, वो सब ने, आम जनता से लेकर के सब ने बोरे बासी खाया और एक गौरव का दिन मनाया। हमने तो यह भी देखा कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, उनको ये भी नहीं पता कि बोरे बासी खाते कैसे हैं, इसलिए थाली में लेकर के चम्मच में बोरे बासी खा रहे थे। तो ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उभारने का काम, और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक करवाया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारी संस्कृति, जो हमारे खेलकूद विलुप्त हो रहा था, विलुप्ति के कगार पर था, उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। वैसे ही हमारे गाँव में, छत्तीसगढ़ छोटे-छोटे गाँव में रामायण मंडलियाँ हैं, चौक चौराहे में प्रसार बैठ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को बैठ कर के भगवान राम का नाम लेते हैं। उन मंडलियों को भी उभारने का उन्होंने काम किया। उनके वाद्य यंत्र खरीदने के उन्होंने 55,000 रुपया प्रत्येक वाद्य यंत्र प्रत्येक मंडलियों को दिया है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने रामायण मेला करवाया प्रदेश स्तरीय। उन्होंने जो प्रथम आया उनको 5 लाख रुपया, द्वितीय आया उनको 3 लाख रुपया, तृतीय आया उनको 2 लाख रुपया। उन्होंने सम्मान राशि भी उनको पुरस्कृत किया है। राष्ट्रीय स्तर का रामायण मेला करवाया गया। ये आज तक केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं करवाया जो काम सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार कैसा है, और उसके अनुसार वो सेवा कार्य कर रहे हैं। किसानों के हित में सरकार कांग्रेस की काम करी है, और बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि बड़े-बड़े किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ मिला है, छोटे किसानों को उसका लाभ नहीं मिल सका है, ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आरोप विपक्षियों का है। अब विपक्षी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसान में कहीं कोई अंतर नहीं समझा। किसान तो किसान होते हैं, और यहाँ तक के जिनका 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, तो उन भूमिहीन श्रमिकों को भी 7,000 रुपया देने का उन्होंने घोषणा किया, और दे भी रहे हैं उसको। तो केवल किसान ही नहीं, प्रदेश के हर वर्ग का उन्होंने विकास किया, उन्नति किया है, और हर वर्ग के लोग इस सरकार से प्रसन्न हैं। मान साहब, ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रयोग स्थल बन गया है। जब भी विधानसभा चुनाव आता है, यहाँ कोई एक नेता प्रत्याशी नहीं बनता है, बार-बार बदल दिए जाते हैं। इसका नुकसान कांग्रेस को कहाँ तक हो रहा है? कांग्रेस कमेटी ने मुझे छत्तीसगढ़ का यह जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, उसका प्रत्याशी बनाया है। सभी कांग्रेसजन हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और लोगों का हमको अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन हो, और आने वाले समय में जब 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो कांग्रेस पक्ष में डालेंगे, और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, मेरे पक्ष में आएगा, और मैं रायपुर जनता के सेवक बन करके उनका मैं सेवा करूँगा। किन-किन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा एकमात्र मुद्दा है, वो है विकास की मुद्दा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो विकास किया है 5 साल तक के, उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और कुछ आपने, अगर क्षेत्र की जनता का आपको प्यार मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो कुछ नया दक्षिण के लोगों को देखने को मिलेगा? जनता जानना चाहती है। निश्चित रूप से जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसे पूरा करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। और हमारी संत महात्मा यह कहते हैं कि यह जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, जो पूरे रायपुर शहर के जितने भी धार्मिक स्थल, प्राचीन स्थल हैं, वो सब यहीं हैं, धरोहर यहीं हैं। तो इसे छोटी अयोध्या कहा जाता है। तो जब छोटी अयोध्या हमारे संत महात्मा कहते ही हैं, तो उसके अनुरूप यहाँ का विकास किया जाएगा। इस दफ़ा दक्षिण में कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर संत को, क्योंकि बड़े-बड़े दिग्गज को यहाँ पर उतारा गया, लेकिन पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। साधु संत को संत के रूप में आप पूरे देश में ख्यातिमान हैं। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि संत जी को फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर लाया गया है, जुबान पे लोग कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होनी चाहिए। बिना धर्म का राजनीति उच्छृंखल हो जाएगा, लेकिन धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए।
धर्म को धर्म रहने देना चाहिए। तो 35 साल से जो व्याप्त है यहाँ और अराजकता, क्या संत महात्मा यहाँ आकर इसको साफ करेंगे? कांग्रेस ने मुझे इसीलिए प्रत्याशी बनाया है और जनता मुझे इसीलिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपना वोट और मत प्रदान करेंगे। मैं उनका प्रतिनिधि बन के विधानसभा पहुंचूंगा और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों से और विशेष करके उन युवा साथियों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अपने वे लोग 17 नवंबर को निश्चित रूप से सब के सब मतदान केंद्र में जाएं और इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके क्षेत्र के विकास के लिए और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को अच्छे से सजाने के लिए, संवारने के लिए कांग्रेस के पंजा छाप में बटन दबा करके एक बार मुझे सेवा करने का अवसर जरूर प्रदान करें। निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसकी पूर्ति करने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और जो पहले बार मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं ऐसे भाई बहनों से भी, युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को सजाने के लिए, संवारने के लिए, यहाँ के समस्या के समाधान के लिए पंजा छाप में बटन दबा करके मुझे सेवा का अवसर आप जरूर प्रदान करें, यही मैं प्रार्थना आप सबसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय छत्तीसगढ़। ये थे रामसुंदर दास जी, हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।